वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज यानी मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर करीब 7% तक उछलकर 15 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस कंपनी पर भारी कर्ज है और जो अभी भी घाटे में है, उसके शेयर में अचानक पॉजिटिव माहौल क्यों बन रहा है? क्या वोडाफोन आइडिया की टर्न अराउंड स्टोरी अब सच में मजबूत होती दिख रही है? एक तरफ सरकार से एजीआर राहत मिली है और सब्सक्राइबर ट्रेंड्स में सुधार के संकेत हैं। दूसरी तरफ कंपनी पर भारी कर्ज है और कुछ ब्रोकरेज अब भी काफी कॉशियस है। लेकिन इसके बीच कंपनी के लिए फंडिंग को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने निवेशकों का रुझान इस शेयर पर मोड़ दिया है। तो चलिए समझते हैं वोडाफोन आइडिया की पूरी कहानी आज के स्टॉक स्कैन के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। मंगलवार के दिन शेयर में करीब 7% का उछाल देखने को मिला। एक हफ्ते में शेयर 10%, एक महीने में 14.5% और पिछले एक साल में शेयर 112% चढ़ा है। यानी वोडाफोन आइडिया का शेयर सिर्फ आज ही नहीं भागा है, बल्कि पिछले एक साल में भी इसमें जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। अब सबसे पहले बात करते हैं शेयर में अचानक तेजी क्यों आई। दरअसल शेयर में तेजी की सबसे बड़ी वजह फंडिंग को लेकर बनी हुई नई उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीब 35,000 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रही है। इसमें शामिल है 25,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन, 10,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट और इस खबर में सबसे अहम नाम है सरकारी बैंक एसबीआई का। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई वोडाफोन आइडिया के लोन में अपने हिस्से को मंजूरी देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कैच भी है। एसबीआई ने मंजूरी जरूर दी है, लेकिन एक शर्त रखी है कि एसबीआई का पैसा तभी रिलीज होगा जब वोडाफोन आइडिया बाकी रकम दूसरे बैंकों और लेंडर से भी जुटा ले। यानी फंडिंग की दिशा में बड़ा कदम जरूर बढ़ा है, लेकिन पूरी फंडिंग अभी फाइनल नहीं हुई है। अब बताते हैं कि कंपनी को 35,000 करोड़ रुपए की जरूरत क्यों है। दरअसल वोडाफोन आइडिया को अगले करीब 3 साल में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का केपेक्स करना है। इस पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क एक्सपेंशन, 4G और 5G कैपेसिटी बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाएगा। कंपनी जून तिमाही में करीब 6,600 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी भी हासिल कर चुकी है। अगर नई फंडिंग पूरी तरह से जुट जाती है तो वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इस पैसे को तेजी से नेटवर्क एक्सपेंशन में लगाना। वोडाफोन आइडिया के लिए दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है प्रमोटर का सपोर्ट। जून 2026 में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी सूर्या इन्वेस्टमेंट्स को करीब 430 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट्स 11 रुपए प्रति वारंट की कीमत पर अलॉट किए गए। कंपनी ने 25% रकम यानी करीब 1,182.5 करोड़ रुपए पहले ही जमा कर दिए। बाकी रकम देकर इन वारंट्स को 18 महीने के भीतर शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पूरी कन्वर्जन होने पर प्रमोटर ग्रुप का कुल इन्वेस्टमेंट करीब 4,730 करोड़ रुपए तक जा सकता है। फंडिंग के बाद वोडाफोन आइडिया को दूसरी बड़ी राहत एजीआर ड्यूज में मिली है। अप्रैल 2026 में कंपनी की एजीआर लायबिलिटी करीब 87,695 करोड़ रुपए से घटाकर 64,046 करोड़ रुपए कर दी गई। लेकिन असली राहत पेमेंट शेड्यूल में है। FY 2032 से FY 2035 तक कंपनी को हर साल सिर्फ 100 करोड़ रुपए चुकाने हैं। बाकी रकम FY 2036 से FY 2041 के बीच 6 बराबर किश्तों में देनी होगी। यानी कर्ज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी रीपेमेंट फिलहाल काफी आगे चली गई। इससे कंपनी को नेटवर्क और बिजनेस एक्सपेंशन पर पैसा लगाने के लिए ब्रीदिंग रूम मिला है। अब बात करते हैं कस्टमर्स की। वी ने फरवरी से जून के बीच लगातार नेट वायरलेस सब्सक्राइबर एडिशंस दर्ज किए हैं। फरवरी में 22,000, मार्च में 1.02 लाख, अप्रैल में 53,000, मई में 1.21 लाख और जून में करीब 1.63 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी सावधानी है। इन आंकड़ों में M2M यानी कि मशीन टू मशीन कनेक्शंस शामिल हो सकते हैं। M2M का मतलब ऐसे सिम से है जिनका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में नहीं बल्कि स्मार्ट मीटर, IoT डिवाइसेस या फिर दूसरी मशीनों में होता है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक M2M हटाने पर जून तिमाही में वास्तविक कस्टमर वायरलेस सब्सक्राइबर्स करीब 17 लाख घटे हैं। इसलिए सिर्फ हेडलाइन सब्सक्राइबर नंबर्स देखकर टर्न अराउंड मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो जून तिमाही में रेवेन्यू करीब 6% बढ़कर 11,689 करोड़ रुपए हो गई। एबिटा 9.1% बढ़कर 5,034 करोड़ रुपए रहा। वहीं नेट लॉस एक साल पहले के 6,608 करोड़ रुपए से घटकर 3,754 करोड़ रुपए रह गया। सबसे अहम है ARPU। वी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 177 रुपए से बढ़कर 195 रुपए हो गया। यानी कंपनी हर ग्राहक से पहले के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है। हालांकि ARPU अभी भी बड़े कॉम्पिटिटर्स से कम है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या शेयर में अभी भी अपसाइड बचा है? सिटी ने बाय रेटिंग के साथ 17 रुपए का टारगेट दिया है। UBS का टारगेट 15 रुपए का और रेटिंग होल्ड है।
नोमुरा का टारगेट 13.50 रुपए का है। एक्सिस कैपिटल ने 13.21 रुपए का सेल का टारगेट दिया है, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 11 रुपए का टारगेट रखा है। यानी ब्रोकरेजेस के बीच साफ मतभेद है। एक तरफ 17 रुपए का बुलिश टारगेट है तो दूसरी तरफ 11 रुपए के आसपास का के कॉशियस टारगेट्स भी है। तो फिर क्या वोडाफोन आइडिया की कहानी बदल गई है? कुल मिलाकर वी की कहानी पहले से बेहतर जरूर हुई है। फंडिंग की उम्मीद, प्रमोटर का सपोर्ट, एजीआर में रिलीफ, एआरपीयू में सुधार और नेटवर्क एक्सपांशन का प्लान कंपनी को रिकवरी का मौका दे रहे हैं। लेकिन अभी इसे कंप्लीट टर्न अराउंड कहना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले पूरी फंडिंग जुटनी है, फिर नेटवर्क एक्सपेंशन जमीन पर दिखना है और उसके बाद वास्तविक मोबाइल सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ साबित करनी होगी। यानी कि वोडाफोन आइडिया को मौका मिल गया है, लेकिन अब असली परीक्षा एग्जीक्यूशन की है। अगर फंडिंग नेटवर्क में, नेटवर्क कस्टमर्स में और कस्टमर्स रेवेन्यू में बदलते हैं, तभी वी की टर्न अराउंड स्टोरी सच में मजबूत मानी जाएगी। आखिर में आपको ये बता दें कि ये वीडियो हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।